जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी। तो इसका उत्तर है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, अर्थात सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है 11 दिसंबर को। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि आप 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम थी। तो इस वर्ष की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। तो इस वर्ष मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने, ठीक है, हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया आयकर विभाग के द्वारा। ठीक है, आयकर विभाग के द्वारा हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हरित आयकर पहल शुरू किया गया। 31 अक्टूबर को एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को जन्म हुआ था और इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि जो भारत की 500 से ज्यादा रियासतें थी, उनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? ठीक है, C-295 क्या है? एक लड़ाकू विमान है। यह विमान आज के पहले भारत के बाहर बनता था, लेकिन अब ये क्या होगा? एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बड़ोदरा में बनाया जाएगा। बड़ोदरा हमारा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है जहां सबसे पहले हर जिले में 5G सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, 5G सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है जो हर जिले में शुरू किया? वो हमारा गुजरात है। अब गुजरात के बड़ोदरा में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला मोदी ने रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला है ग्वालियर, वहां पे अंतरराष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव 2022 का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी हमारा है भोपाल। भोपाल इसकी राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान इसके क्या है? सीएम है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तथा राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली लेवल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली लेवल पर पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश का एक स्थान है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देश का पहला वेद विद्यालय खोला गया। देश का पहला वेद विद्यालय उज्जैन में खोला गया। हमारा अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। भुवनेश्वर की बात करें तो ये राजधानी है किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है ये उड़ीसा के सीएम हैं। तथा राज्यपाल जो है गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है ये उड़ीसा के राज्यपाल। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने अभी हाल ही में उड़ीसा के जल स्तर को ऊंचा करने के लिए, ठीक है, जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। ठीक है,
ये किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। किस लिए? जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन योजना उड़ीसा ने शुरू किया है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर पर देश का पहला एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? ये किया गया है 576 भाषाओं एवं बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया गया, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है? तो G20। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है, भारत कर रहा है। और इसी में जो G20 की थीम है मोदी के द्वारा लॉन्च की गई, जो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो ये पुल बनी थी मच्छू नदी पर, ठीक है। मच्छू नदी कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में है मच्छू नदी। यहाँ पे एक केबल पुल था, ठीक है, एक केबल पुल था। ये केबल पुल टूट गया, टूटने की वजह से 135 लोगों की जान चली गई। ये केबल पुल बना था मच्छू नदी पे, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।